अगर आप इग्नू से पीजीडीटी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पीजीडीटी की रिक्वायरमेंट आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर आप ट्रांसलेटर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश में होने के साथ साथ आपको वो पीजीडीटी की डिप्लोमा मांगी जाती है। एग्जाम्पल के लिए ले ले तो एसएससी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और काफ़ी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपकी हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकलती रहती है जहां आपको पीजीडीटी की डिप्लोमा मांगी जाती है। तो आज आप जानेंगे कि हमें इग्नू से पीजीडीटी किस प्रकार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पीजीडीटी की फुल फॉर्म जान लीजिए। पीजीडीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेटर, यानी ट्रांसलेशन की फील्ड में डिप्लोमा। यहाँ पर उन्होंने कुछ मेंशन कर दिया ये ट्रांसलेशन क्या ज़रूरत है, क्या इसकी डिमांड है। यह हमारी ज़रूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट है उस पर चलते हैं। पीजीडीटी करने के लिए हमारे पास क्वालिफ़िकेशन जो मांगी जाती है वो बैचलर डिग्री मांगी जाती है। अगर आप किसी फील्ड में बैचलर डिग्री की है तो आप इस डिप्लोमा को कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ आपको पीजीडीटी की डिप्लोमा मांगी जाती है, लेकिन अब पीजीडीटी करने के लिए आप बैचलर डिग्री से ही आप कर सकते हैं। तो बैचलर डिग्री आप किसी भी जिसमें से किया तो आप पीजीडीटी की डिप्लोमा कर सकते हैं। मीडियम की बात करें तो यहाँ पर हिंदी रखें, क्योंकि यहाँ हिंदी की ही आपकी ट्रांसलेट ज़्यादातर, यहाँ तो हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी की ट्रांसलेटर होती है जहाँ भी आप जॉब करेंगे, लेकिन आपको ज़्यादातर इंग्लिश टू हिंदी ही ट्रांसलेटर करने को दिया जाता है। तो यहाँ पर मीडियम आपकी हिंदी ही रहेगी। ड्यूरेशन की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर, यानी 1 ईयर की यह डिप्लोमा है। आप 1 ईयर में ही इस डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ईयर्स दिया गया है, यानी आप किसी भी समय अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं कोई किसी कारणवश तो आप 3 ईयर्स के अंडर आप इसको डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। एडमिशन की बात करें तो जनवरी एंड जुलाई 2 सेशन में इग्नू में एडमिशन होती है और 2 सेशन में आपकी एग्ज़ाम भी होती है। तो आप जनवरी में एडमिशन लेना चाहें तो जनवरी में भी ले सकते हैं और जुलाई में लेना चाहें तो आप जुलाई में भी ले सकते हैं। किसी भी सेशन में जुलाई एडमिशन लेकर के आप इस डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो 4000 इसकी फुल प्रोग्राम की फ़ीस रखी गई है। 1 ईयर की है डिप्लोमा है तो ये इसकी फ़ीस जो है 4000 रखी गई है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब इसके कोर्स टाइटल की देख लेते हैं। कोर्स टाइटल क्या है, यहाँ पे आपको कोर्स कोड देखेंगे पीजीडीटी 1, पीजीडीटी 2, पीजीडीटी 3, पीजीडीटी 4, पीजीडीटी 5। आपको 5 पेपर देखने को मिलती है, जिसमें पीजीडीटी 5 जो है आपकी प्रोजेक्ट वर्क होती है। इसमें आपको जो है टर्मिनल एग्ज़ाम देना नहीं होता है। सारे आपकी 6 क्रेडिट की यानी 30 क्रेडिट की आपकी पेपर होती है, जिसमें आपको पीजीडीटी 1 में अनुवाद, सिद्धांत और प्रविधि, ये आपकी फर्स्ट पेपर रहेगी। अनुवाद, सिद्धांत और प्रविधि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ आपको जो बुक मिलेंगे वहाँ आपको हिंदी में ही लिखा रहेगा। पीजीडीटी 2 में आपका अनुवाद का भाषिक और सामाजिक पक्ष। पीजीडीटी 2 में आपका अनुवाद का भाषिक और सामाजिक पक्ष। पीजीडीटी 3 में व्यवहारिक अनुवाद के विविध क्षेत्र, या क्षेत्र होना चाहिए, सत्र और क्षेत्र। पीजीडीटी 4 में आपका प्रशासनिक अनुवाद। यह आपकी 4 पेपर जो है असाइनमेंट होगी और आपको टर्मिनल एग्जामिनेशन भी आपकी 4 पेपर को देनी होगी, यानी पीजीडीटी 1, पीजीडीटी 2, पीजीडीटी 3, पीजीडीटी 4 की आपको असाइनमेंट भी देनी होगी और आपको टर्मिनल एग्जामिनेशन भी देनी होगी। लेकिन पीजीडीटी 5 में आपको जो है सिर्फ असाइनमेंट जमा करना है, आपको इसमें एग्ज़ाम देना नहीं है, यानी असाइनमेंट में ही आपकी 100 मार्क्स वहाँ पे कैलकुलेशन करके बैठा दिया जाएगा। इसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, जो प्रोजेक्ट वर्क काफ़ी ही कठिन होता है। आपको 10 से 15 पेज के बीच आपको प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट मतलब इसमें आपको बस ट्रांसलेशन का वर्क दिया जाता है, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, जो काफ़ी ही मुश्किल होता है। आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाने में कम से कम 10 दिन 1 सप्ताह लग जाता है, इसलिए आप प्रोजेक्ट वर्क अच्छे से बनाएं, क्योंकि आपको इसमें टर्मिनल एग्जामिनेशन नहीं होती है। आप जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसी के बेस पे आपकी जो है पीजीडीटी 5 का मार्क्स जो है ग्रेड कार्ड में उठा लिया जाता है। तो आपको 4 पेपर देनी होगी, पीजीडीटी 1, 2, 3, 4 और 5 में आपका प्रोजेक्ट वर्क है, अनुवाद प्रयोजना। यहाँ पे प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन यह प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट वर्क है। यहाँ आपको बस असाइनमेंट सबमिट करना है, आपका इसका कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, बस 4 पेपर का आपका एग्ज़ाम देना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप जो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से भी बात कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और उनका ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट पेज फिर से चलते हैं। तो अगर आप ट्रांसलेटर के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप यह डिप्लोमा कोर्स कर लें। इसकी फ़ीस भी काफ़ी कम है और 1 ईयर की कोर्स है, आपके जल्दी ही हो जाएगी। अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं हिंदी में या इंग्लिश में तो उसके साथ साथ आप इस डिप्लोमा कोर्स को भी कर लें, क्योंकि इसकी डिमांड अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जहाँ भी ट्रांसलेटर वर्क के लिए वैकेंसी निकलती है वहाँ आपकी PGDT की डिप्लोमा मांगी जाती है। तो अगर आपके पास PGDT डिप्लोमा होगी तो आपको जॉब जल्द मिलने का चांसेस है। तो आप अगर ट्रांसलेटर के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप PGDT की कोर्स कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।